हेलो साथियों, एक बार पुनः मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आज आपके सबके सामने 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं। 38 क्वेश्चन नंबर आपके हो गए हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, कुछ चित्र दिए गए साथियों और बहुत आसान आसान क्वेश्चन होंगे अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 39 में पहला क्वेश्चन से है कुछ इस टाइप से। 39 का ए मैं बात करूंगा। इस तरह से कोई चित्र बना है, मैं बना के चेक करता हूं आपको। एक धारिता ये जुड़ी है इस तरह से, आगे इस तरह से 1 2 3, फिर आगे चल करके ये आपस में मिल गए हैं और ये आगे चल के एक और धारिता जोड़ के बिंदु बी नाम दे दिया गया। इसको बी कहा गया, इसको ए कहा गया। ऐसा ही कोई क्वेश्चन है और कह रहा है ए और बी के बीच की तुल्य धारिता निकालनी है। नंबर दिए गए 3 3, इसके 3, इसके 3, इसका 1, इसका 1, इसका 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसको C1 कहेंगे। एक मिनट, दिख तो रहा है। इसको C2 कहेंगे, इसको C3 कहेंगे, इसको C4 कहेंगे, इसको C5 कहेंगे। ठीक है साथियों, और फिर क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहां से लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन का हल। ठीक, और कह बताते हैं आपको। सबसे पहले आप कहिए कि C2, C3 व C4 समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। चेक करें कैसे। यहां से कोई करंट चला होगा, इस बिंदु पर पहुंचने के बाद इधर गया, इधर गया, इधर गया, मतलब जो इस पे पहुंचा, जो करंट इस पे पहुंचा, जो करंट इस पे पहुंचा, बट कर पहुंच रहा है इस बिंदु के बाद। अगर बटे नहीं तो श्रेणी क्रम में, बट जाए तो समांतर क्रम में। ठीक है। तो आपको जो C डैश मिलेगा वो मिल जाएगा C2 C3 C4 1 माइक्रोफैरड है। C2 C3 C4 C डैश 1 1 1, C डैश आपको 3 मिल गया, 3 माइक्रोफैरड। ठीक है। अब आप सबको यह बताना कि जो C1 है, जो C डैश है और जो C5 है वो अब समांतर क्रम में हो गए, क्योंकि इन तीनों को हल करने के बाद एक आंसर मिला। ठीक है, तो आपके बता दें कि C1, C डैश व C5 श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। अब देख, श्रेणी क्रम में तो आपको C डबल डैश नाम देता, तो मैं श्रेणी क्रम में 1 by C डबल डैश नाम देता हूं। तो 1 by C1, 1 by C डैश, 1 by C5। इसी को हल करना, मैं इधर हल कर देता हूं आपके लिए। C डबल डैश बराबर 1 by 3, इसका भी 1 by 3, इसका भी 1 by 3, क्योंकि जो वैल्यू दिख रही है 3 है, ये 3 और इसका आंसर भी 3 मिला था आप लोगों को। C डबल डैश, देखो जब हर मतलब नीचे की वैल्यू बराबर हो, हर बराबर हो, तो ऊपर की संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है। तो 1 + 1 + 1, तीनों प्लस में तो जोड़ दिए, ऊपर 3/3। ठीक है। अब इसे उलट लिया जाए तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 3 नीचे आ जाएगा। 3 से 3 कटा तो C डैश बराबर 1 माइक्रोफैरड आंसर मिला, तुल्य धारिता मिली। अतः तुल्य धारिता लिख देता हूं, क्या भी लिख देता हूं, अतः तुल्य धारिता, तुल्य धारिता। ठीक, लिख दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर ए रहा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है आप लोगों से। इसको इरेज करता हूं मैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर बी आपसे क्या कह रहा है,
तो थोड़ा सा मिटाएंगे हम इसको, इस चीज को मिटाते, इस चीज को भी मिटाते, इस तीनों को मिटा लेता हूं। ऐसे चल करके कुछ इस टाइप से बना है आपको, ये ऊपर गया, यहां बना, यहां बना, यहां बना, यहां आया, ये नीचे आया, यहां बना, यहां बना, और ये नीचे आया। इस तरह से बना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बी है की जगह, और ये बताया गया आपका कि ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये भी 2 माइक्रोफैराड है, और ये भी 2 माइक्रोफैराड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब आपको दिख रहा होगा बराबर, अब आपको दिख रहा होगा यहां से करंट चलना स्टार्ट हुआ, यहां गया और यहां गया, इस बिंदु पर पहुंचने के बाद अब जो इधर आंसर हो, जो धारिता होगी और जो धारिता इधर होगी, जो इधर और इधर है ये करंट बढ़ रहा है ना, इसका मतलब इसके साथ ये समांतर क्रम में है। लेकिन जो यहां करंट जाएगा, इस पे जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा। तो इस वाली धारिता में और इस वाले संधारित्र में, इस वाले संधारित्र में करंट बढ़ नहीं रहा है, करंट बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो आप लिखें हल, और पहले ये बता दे कि ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ठीक, तो आप कहें C1 व C2, C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य धारिता, अतः तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में, तो 1/C' बराबर 1/2 या 1/C1 प्लस 1/C2, C' बराबर 1/2 प्लस 1/2। फिर से देख लें, हर इक्वल है, ऊपर वाली संख्या है, जोड़ी या घटाई जा सकती है। तो C' बराबर 2 ऊपर 2, सॉरी 1/C' रहेगा, ऊपर 2, क्योंकि एक एक जुड़ जाएंगी, तो 2 से 2, या पहले इसको उलट लेगा हो तो ये ऊपर चलेगी, ये वाला 2, ये वाला 2 नीचे, तो ये C' बराबर 2 इंटू 2 कट जाएगा, मिलेगा C' बराबर 1 माइक्रोफैराड। C' मिला आपको। अब देखें यहां C' व C3 समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? मैंने कहा इसका जो भी तुल्य धारिता आएगी उसके साथ यह क्या रहेगा, समांतर क्रम में रहेगा। ठीक, तो C' आया तुल्य धारिता, इसके साथ C3 क्या समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। फिर से लिखिए, अतः तुल्य धारिता C" बराबर C' प्लस C3, इसका आंसर मुझे 1 मिला था, इसका 2 पहले से, इसका आंसर आपको 3 माइक्रोफैराड मिल जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर बी रहा साथियों। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का 39 का सी है, चेक करते चलिएगा। मैं इसको इरेज करता हूं। हाँ देखिए, इसको थोड़ा सा करता हूं, इन दोनों को मिटाता हूं, बाकी सब सेम सेम दिख रहा मुझे लगभग। तो इसे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, इस नंबर को यहाँ पे और इस नंबर को यहाँ पे एक धारिता जो लगाता हूँ, एक धारिता यहाँ पे लगाता हूँ, बस बाकी सब एक जैसा है। यहाँ 8 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड, 4 8, ये 4 है, ये 8 है, ये 8 है, ये भी 8 है और ये 8 है। फिर से चेक करें, ये दोनों फिर से श्रेणी क्रम में होंगे और इसके साथ ये समांतर क्रम में होगा। इन सबका जो भी आंसर आएगा, ये जब ये मिल जाएंगे तो एक नंबर बचेगा और सब में बराबर सेम सेम क्रम में जाएगा। इसका मतलब इसके साथ ये श्रेणी क्रम में बन जाएगा, 1 2 3। ठीक है, पहले इसको हल करते हैं। पहले हम 8 और 8 को चेक करते हैं। इसको C1 नाम दे, इसको C2 नाम दे, ठीक, इसको C3 दे। एक मिनट,
इसको मैं C1 कहता हूं, इसको C2 कहता हूं, इसको C3 कहता हूं, इसको C4 कहता हूं, इसको C5 कहता हूं। ठीक है, उम्मीद है सब आपको दिख रहा होगा। जी बिल्कुल। और फिर हल करने का प्रयास करता हूं मैं, लिखता हूं हल। ठीक, तो लिखूं तो मैं कह दूं C2 व C3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक, अतः तुल्य धारिता, अतः तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में तो 1/C' बराबर 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, 1/C' बराबर इसका 8, इसका 8 जोड़ दो 1/C' बराबर 8, ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी। मैंने आपसे बताया पहली बार ही कि अगर नीचे की संख्या समान है तो ऊपर की संख्या जुड़ जा घट जाती है, तो प्लस जुड़ जाएंगी, माइनस तो घट जाएंगी। तो आप देखिए अब C' निकालेंगे तो मिलेगा आपको, ये नीचे आ जाएगा 1, 1 नीचे लिखा जाएगा तो 8 ऊपर चला जाएगा और 4 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 चौके 8, ये 4 बच जाएगा। तो जो C' मिला वो 4 माइक्रोफैराड मिल गया। अब आप चेक करिए, जो C' आया वो C4 के साथ समांतर क्रम में हो गया। इससे पहला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, यहां लिखूंगा मैं कि अब जो C' है वो C4 के साथ, C' व C4 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः तुल्य धारिता, इसके इसके बीच की तुल्य धारिता समांतर क्रम में मतलब C" कह देता हूं मैं, C' प्लस C4 कह देता हूं, तो C" आपको मिल जाएगी, ये 4 है और ये 8 है, 8 4 12, 12 माइक्रोफैराड C" मिल जाएगी। अब आपको जो दिख रहा होगा C1, जो C" है मतलब इस तीनों का जो आंसर है वो C और C5 ये श्रेणी क्रम में है। तो मैं लिखता हूं अब C1, C" व C5 श्रेणी क्रम में बच्चे, अब श्रेणी क्रम में है, देखते चलिएगा। अब C" हम पहले से निकाल लें तो C 1/C', 1/C', तो 1/C1, 1/C', 1/C5, 1/C" बराबर 1 बाई कितना है 4 है इसका मान 12 है, इसका मान 8 है। अब इस बार हर बराबर नहीं तो पहले हर इक्वल कर लेते हैं हम लोग। वेट चेक करिएगा, मैंने आपसे कहा 4, 12 और 8 का एलसीएम निकालने, तो मे भी 24 आना चाहिए। ठीक, 4 छंग 24, 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24, वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से कट जाए वो उसका एलसीएम होती है, तो 24 एलसीएम हो गई। अब तरीका यह कहता है कि पहले 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 छंगे 24, 6 टाइम जा रहा है, 6 का 1 में मल्टीपल कर लो, 6 1 जा 6 प्लस 12 का भाग दो, 12 दूनी 24, 2 टाइम्स गया, 2 का मल्टीपल इसमें आया, 2 1 जा 2, 24 को 8 से भाग कर दो तो 8 त्रिक 24, 3 आया, जो भी आंसर आया उससे 1 में गुणा कर दो, तो 3 के नाम 3। अब 1/C" है, 1/C" बराबर 6, तो 8 3 11, 11/24। अगर मैं इसका वैल्यू लिखना चाहूं तो C" की जो वैल्यू आएगी, ये उलट दे तो ये आपको मिलेगी 24 ऊपर 11 नीचे, इस टाइप से मिल जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर C रहा साथियों। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे। एक और क्वेश्चन है 39 का, 4 क्वेश्चन थे इसमें, चारों चेक कर लेते हैं हम लोग। 39 आपसे कह रहा है, इस बार थोड़ा सा इस तरह से बना हुआ है, यहां पे
यहां पे और यहां पे। चले, यहां पे एक जुड़ गया है 6, यहां पे एक जुड़ गया इस टाइप से। अब चेक करें, 2 2 5, चालीस का डी चल रहा है, सॉरी 39 का डी चलेगा। ये 2 2 5 6, ये 2 है, ये 2 है, ये 5 है और ये 6 है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। ठीक, मैं थोड़ा सा चेक करूंगा दिख रहा है कि नहीं। ये नहीं दिख रहा था, इसको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कर लेता हूँ। ये थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अच्छा, फिर से बना देता हूँ थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड, यहाँ पे 5 माइक्रोफैरड और यहाँ पे 2 और दिए गए। 2 माइक्रोफैरड ये भी है, 2 माइक्रोफैरड ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। अब आप पहले ये सपोज करें कौन श्रेणी क्रम में कौन समांतर क्रम में। यहां से करंट चलना स्टार्ट हुआ होगा, यहां से यहां इस पॉइंट पर पहुंचा होगा, ए से चलेगा, ठीक, बी पर आएगा शॉर्टकट रास्ता जोड़ते हुए। कुछ करंट इसमें गया, कुछ करंट इसमें गया, यहाँ इस धारिता संधारित्र में पहुंचा कुछ करंट, जो यहां गया वही यहां गया, यहां से आते हुए यहां आया, फिर ये करंट यहां आते हुए संपूर्ण करंट इसमें आ गया। अब आपको ये दिख रहा होगा कि यहां से करंट बढ़ रहा था, यानी जो यहां पे संधारित्र होंगे और जो इस वाले में होंगे वो आपस में समांतर क्रम में होंगे, लेकिन जितने ऊपर होंगे वो श्रेणी क्रम में होंगे। तो मुझे ये दिख रहा है कि C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। इसमें श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्यधारिता, अतः तुल्यधारिता, तुल्यधारिता 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C डैश बराबर, चेक करें, 2 और 2, 1/2, 1/2, हल करें तो 1/C डबल डैश, तो ये हो जाएगी 2 और 2 एलसीएम हो जाएगी, तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगे, एक 2 हो जाएगी। यहां से देखें तो C डैश बराबर हो जाएगी 2 ऊपर बटे 2, 1/C डैश, सॉरी इसको उलट लें तो C डैश बटे 1 नीचे लिखा ना जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, उल्टेगा तो सेम नंबर है, कोई समस्या नहीं। 1 माइक्रोफैराड आया, ठीक। तो इसकी जो तुल्यधारिता 1 माइक्रोफैराड आई। अब देखें जो C डैश मिला आपको, एक मिनट, जो हम लोगों को C डैश मिला, ठीक, अब वो C3 के साथ क्या हो गया है, समांतर क्रम में है। अगर समांतर क्रम में है, अतः इसके बीच की जो तुल्यधारिता होगी C डबल डैश के रहता है उसको हम, C डैश प्लस C3 का मान कितना है, 5। चलिए C डैश का मान 1 आया, इसका मान 5 आया, 5 6 माइक्रोफैराड आई। अब जो भी आया, जैसे
इसका काम ऊपर वाले खत्म हो गया, ये बच्चा, इसका आंसर 6 आ गया। अब जो ए से बी में करंट आया होगा वो ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया है, ये नीचे आया होगा। तो जब इसका काम खत्म तो यहां से बटने का सवाल खत्म हो गया। तो ये और ये किस क्रम में बचा? अब श्रेणी क्रम में। तो आपको जो सी डबल डैश मिला वह C4 है। अब वो श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में इसका मतलब है 1/C ट्रिपल डैश लिख देता हूं, 1/C डबल डैश प्लस 1/C4, 1/C ट्रिपल डैश बराबर 1/C, इसका मान 6 है और इसका मान 6 है। 1 ट्रिपल डैश बराबर मिला 6, सेम सेम है, ऊपर संख्या जुड़ जाएगी 2, 1 ट्रिपल डैश हो जाएगी ऊपर 2 नीचे 6, उलट दो, C ट्रिपल डैश मिल जाएगी 6 ऊपर 3, 2 नीचे 2 तिहाई 6, कितनी मिल जाएगी? C ट्रिपल डैश 3 माइक्रोफैराड के बराबर मिल जाएगी। ये आपकी तुल्य धारिता मिल गई साथियों। ये रही क्वेश्चन नंबर डी के आंसर, ए और बी के बीच का तुल्य धारिता। ठीक, तो ए और बी के बीच की तुल्य धारिता कितनी आ गई? 3 माइक्रोफैराड। आप तो लिख सकते हैं कि आंसर में ए और बी के बीच की तुल्य धारिता 6 और 3 माइक्रोफैराड मिली गई। ठीक, सब में ऐसा लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के बता देता हूं ताकि आप सब में ऐसा लिख पाए। अतः ए व बी के बीच की तुल्य धारिता C ट्रिपल डैश बराबर 3 माइक्रोफैराड मिली। ठीक, इस तरह से आपका जो लास्ट वाला आंसर मिला सबके ये नंबर लिख सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद रहा क्वेश्चन नंबर 39 आपको समझ आया होगा। थैंक यू साथियों।